हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे जो हमारा अभी संसद भवन में बजट का सत्र चल रहा है, तो उसमें आयुष मंत्रालय को कितना बजट मिला है, और हम हेल्थ सेक्टर में भी जानेंगे कि कितना बजट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप जाने यूनियन हेल्थ बजट 2024 और 25, व्हाट इज़ इन इट फॉर सीनियर सिटीजन, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए इसमें क्या है, एंड व्हाट इज़ मिसिंग, और क्या जो है मिसिंग हो रहा है। ठीक है, देखो हेल्थ रिलेटेड बजट है, तो हम लोगों को ज़रूर इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारा हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट जो है उसमें कितना सरकार बजट देती है, और जो हमारा स्पेशली आयुष विभाग है उसमें कितना बजट मिलता है, और जो अब जिस लेवल तक वो आ पाता है तो उस लेवल पर कितना खर्च करती है। मतलब जैसे गवर्नमेंट ने इतना बजट पास कर दिया, उसके बाद डिफरेंट लेवल पे आएगा, कॉलेज लेवल पे आएगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे आएगा, तो बढ़ता बढ़ता चला जाता है। तो आखिरी जब आता है पेशेंट के ऊपर, हमें जब खर्च करना है, उस चीज़ की सुविधा को हमें देना है, तब वो कितना पहुंचता है। तो हमें ये जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि हमारे बजट में है क्या क्या। ठीक है दोस्तों, आज हम जानेंगे। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ एलोकेटेड 90,000, मतलब 90,958 करोड़ फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में पूरा जो बजट दिया गया है वो 90,000 करोड़ दिया गया है। इन एडिशन टू 3,712 करोड़ फॉर द आयुष मिनिस्ट्री इन द बजट फॉर 2024 एंड 25। द लास्ट ईयर इट वाज 80,517 करोड़ था, जो कि अभी 10,000 करोड़ बढ़ा है। ठीक है, फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड 3,647 करोड़ फॉर द आयुष मिनिस्ट्री। जाहिर सी बात है, आयुष मिनिस्ट्री में भी थोड़ा बजट जो है इस बार बढ़ा है। जैसे कि पिछली बार था 3,647, इस बार हो गया 3,712। तो लमसम मान के चलिए इधर 50 से 60 करोड़ बजट इन्होंने बढ़ा दिया है। इट मीन द हाइक ऑफ 12.5% ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड 1.7% ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देखो यहाँ पे भी एक डिस्क्रिमिनेशन किया गया है आयुष मिनिस्ट्री के साथ। जैसे कि आपने जो पूरा यूनियन हेल्थ बजट था उसमें 12% की वृद्धि हुई, मतलब पिछले साल के मुकाबले में जब बजट पेश किया गया था। और जो आयुष मिनिस्ट्री में ओनली 1.7% बढ़ाया गया। यहाँ भी 10% बढ़ा दिए होते तो 300, जैसे पिछले साल था 364 करोड़ लगभग, तो उसका अगर 10% बढ़ाते तो 364 करोड़ इस बार बढ़ जाता। ठीक है, तो 364 करोड़ बढ़ने का मतलब हो जाता है यहाँ लगभग 4,000 करोड़ बजट हो जाता हमारा आयुष मिनिस्ट्री में। लेकिन 1.7% बढ़ा है तो वही 50 से 60 करोड़ बढ़ा। ठीक है, द हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट हैज़ बीन एलोकेटेड 3,301 करोड़ एंड 87,656 करोड़ फॉर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। कुछ रिसर्च वगैरह होती हैं तो उनमें दिया गया है 3,301, और 87,000 जो दिया गया है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए दिया गया है। ठीक है, द यूनियन बजट एस्टिमेटेड टू स्पेंड 48,20,512 करोड़ इन दिस फाइनेंशियल ईयर with the increase of 8.5% over the actual expenditure of the last year. The total collection is expected to be around 32 lakh crore and the net tax received will be around 25 lakh crore. With the ये तो मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जीडीपी की वगैरह वगैरह की, लेकिन मेन यही था कि हमारे आयुष डिपार्टमेंट में मिला है तो इस साल 3,712 करोड़, और जो पूरा हेल्थ सेक्टर में दिया गया 90,958 करोड़। इसमें से 3,301 करोड़ जो होगा वो रिसर्च के ऊपर खर्च होगा, बाकी 87,656 करोड़ जो होगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर देख लें हम, द यूनियन बजट हैज़ बीन ऑल सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ विकसित भारत डेवलपमेंट इंडिया विद 9 प्रायोरिटीज़ वगैरह रखी गई हैं। उसमें क्या कहाँ कहाँ खर्च करना है। द वेलफेयर स्टेट हैड इनिशिएटेड मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम विद अ व्यू हेल्प द। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखो ये इम्पोर्टेंट बात है। दिस स्कीम, जो स्कीम है ऊपर ये पढ़ेंगे आप, द वेलफेयर स्टेट हैड इनिशिएटेड मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम विद अ व्यू टू हेल्प द वल्नरेबल सिटीजन अंडर द आयुष्मान भारत। आपने आयुष्मान भारत का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ये भी सुना होगा। रेफर्स टू द प्रधानमंत्री जन और आरोग्य योजना विद द फ्रेमवर्क ऑफ मोदी की गारंटी, उसके अंतर्गत आता है ये। दिस स्कीम इज़ कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट publicly funded
health insurance scheme globally, providing the secondary and tertiary care of hospitalization coverage to approximately 55 करोड़ बेनिफिशरीज। 55 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा दिया गया है। ये डाटा वाली बातें हैं दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि कितने लोगों तक फ़ायदा पहुंचता है एक्चुअल तरीके से। ये तो डाटा है, ठीक है, पहुंचता भी है, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाता। सरकार की तो पूरी कोशिश रहती है कि हर एक बंदे तक फ़ायदा जाए, लेकिन अब बीच में कुछ लोग इसमें घपला कर लेते हैं, जो भी हो जाता है। लेकिन सरकार की तो पूरी पॉजिटिव इंटेंशन रहती है कि हर एक लोग की मदद हो, ठीक है। या 12 करोड़ फैमिलीज, 12 करोड़ फैमिली को ये बिलोंग करता है, या 55 करोड़ लोगों तक पहुँचा है, ठीक है स्कीम। इट हैज़ ऑफर्ड हेल्थ कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख तक की इसमें हेल्थ कवरेज दी जाती है टू द इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज। हाउएवर द सीनियर सिटीजन आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल पीपल एमंग द वोटर्स, बट स्टिल दे वर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। अच्छा देखो, सीनियर सिटीजन को इसमें नहीं कवर्ड किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। एंड देयर वाज अ प्ली टू इंक्लूड दैम इन द आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। उनको किस में इंक्लूड किया गया? आयुष्मान भारत हेल्थ, ठीक है। इन 2023 द नीति आयोग इन इट्स रिपोर्ट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024 duly mentioned about the importance of addressing the healthcare of the senior citizen along with certain other issues. Consequently, the BJP promised in its manifesto we will expand the आयुष्मान भारत योजना टू कवर सीनियर सिटीजन। आयुष्मान भारत योजना जो है वो सीनियर सिटीजन को भी कवर करेगी, जो कि पहले 2023 में इसने कवर नहीं किया था, लेकिन 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने लिखा था कि हम सीनियर सिटीजन को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। द गवर्नमेंट अनाउंस दैट सीनियर सिटीजन ओवर 70 ईयर ऑफ एज विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द फ्री हेल्थ केयर अंडर द स्कीम विदाउट एलोकेटिंग द फंड्स, ठीक है। द आयुष्मान भारत हैज़ गॉट एन एलोकेशन 7300 करोड़ एज कम्पेयर्ड विद द प्रीवियस एलोकेशन 6800 करोड़ इन द इंटरिम बजट प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन फरवरी दिस ईयर। सी हैड एलोकेटेड 7500 करोड़ फॉर द आयुष्मान भारत, ठीक है। बाकी ये बहुत सारा डाटा हो जाएगा दोस्तों, ये अपना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस अपनों को मेन तरीके से ये देखना था कि हमें आयुष डिपार्टमेंट में कितना बजट मिला है, तो वो आप देख सकते हैं 3712 के लगभग मिला है, और जो पिछली साल से इस साल में जो वृद्धि हुई है 1.7% हुई है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों अपनों को जानना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बजट जब भी कोई आता है। अब देखें इसमें आयुष में अगर आप देखेंगे आयुष विभाग में, ठीक है, इसमें आप जाएंगे तो इसमें अभी इतना नहीं है। तो नीट 2024 आयुष एलिजिबल क्राइटेरिया देखो, इसमें ये आयुष तो खुद ठीक है दोस्तों। स्टेट वाइज में क्या है, ठीक है दोस्तों। बाकी और कोई अपडेट होती है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।